हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे, इसमें आपका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने विलोपन विधि के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही बेसिक से प्रतिस्थापन विधि। तो जल्दी जल्दी वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, सभी फ्रेंड्स को बुला लो। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो आज जो है हम सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों को बताएं कि किस लेवल से शुरू होगा? जीरो लेवल से। कहाँ से? जीरो लेवल से। कितने नंबर के लिए? तो 100 में से 100। मैथ में कितना लाना है? 100 में से 100 नंबर। इससे एक भी नंबर हमको कम नहीं लाना है। और सबसे आसान भाषा में पढ़ाने वाले हैं। सबसे आसान भाषा में पढ़ के आप लोग भी कहेंगे वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया गुरुजी। आप इसी तरह से पढ़ाते रहिए, हम लोग तैयार हैं। तो आप लोग तैयार हैं तो हम भी क्या हैं? तैयार है। तो आइए चलते हैं आज के सवालों पर। प्रतिस्थापन विधि। मान लीजिए हम सवाल दे देते हैं आप लोगों को। पहले देखिए, सवाल दे देते हैं x का मान y के पदों में लिखें। x का मान y के पदों में लिखें। x का मान y के पदों में लिखें। जैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। क्या बोला गया? x का मान y के पदों में लिखें तो क्या हो जाएगा? x बराबर जिसका मान निकालना होता है उसे एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ। 10 ये तो पहले से था, इधर ये प्लस में आया तो उधर आ जाएगा माइनस। तो x का मान y के पदों में, ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए इसी तरह आप लोगों को दूसरा सवाल देते हैं। दूसरा सवाल क्या हो जाएगा? दूसरा सवाल x माइनस 3y बराबर 4। किसका मान निकालना है? x का मान किसके पदों में? प्यारे बच्चों? तो y के पदों में क्या हो जाएगा? x बराबर, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 धन 3y। बताए हैं कि बराबर किस तरफ कोई संख्या माइनस में है तो बराबर की उस तरफ क्या हो जाएगी? प्लस। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मज़ा आ रहा है तो धीरे से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 9 दे दें। तो बताइए x का मान y के पदों में क्या होगा? मुस्कुरा के जवाब देना है, मुस्कुरा के। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 9, इधर ये प्लस में है उधर भेज देंगे माइनस। अब कहेंगे कि क्या ऐसा है? नहीं। तो देखो यहाँ कुछ नहीं होता तो गुणा मानते, इधर गुणा करेगा तो उधर भाग। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई बटे में 2। 9 माइनस वाई बटे में 2। उम्मीद करते हैं कि मज़ा तो बहुत आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो हमको भी थोड़ा सा मज़ा दे दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये 3 हो चुका था। हाँ, तो चौथा पर चलते हैं। चौथा पर यदि हम दे दें 3x माइनस 8y बराबर माइनस 24। बताइए x का मान y के पदों में क्या होगा? x का मान y के पदों में क्या हो जाएगा? जिसका मान निकालना होता है गुरुजी आपने बता दिया कि उसको एक तरफ करना है तो माइनस 24। इधर ये माइनस 8y तो उधर हो जाएगा प्लस 8y। तो हम बताए हैं कि जो इसका मान निकालना उसको अकेला करना है तो एक गुणा कर उधर भाग। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 24 प्लस 8y और बटे में हो जाएगा 3। यही आप लोगों का आंसर। अभी भी नहीं समझ में आया, मज़ा आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नहीं बना पाएंगे, ये सवाल आप लोग नहीं बना पाएंगे, फिर भी दे देते हैं कि देखते हैं हमारे बच्चे प्रयास तो करेंगे। नहीं बना पाएंगे, देखते हैं कि कौन बच्चा ऐसा है कि जो हमसे पहले आंसर ला दे। माइनस 2x माइनस 7y बराबर 24। बताइए x का मान क्या होगा? हमसे पहले आंसर लाना है, कौन लाएगा? चलिए प्रयास करते हैं। तो माइनस 2x बराबर क्या होगा? 24। इधर माइनस 7y उधर जाएगा तो प्लस 7y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 प्लस 7y। इधर माइनस 2 का गुणा उधर जाके भाग करेगा, मतलब बटे में माइनस 2। इसी तरह आप लोगों को सवाल दे दिया जाए y के
y का मान x के पदों में लिखें, y का मान x के पदों में लिखें, y का मान x के पदों में लिखें, y का मान x के पदों में लिखें। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर क्या दे दिया है 4। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने x का मान निकाल रहे थे, अब किसका मान निकालना है y का। तो y को बराबर के एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4, इधर कुछ नहीं प्लस मानते हैं, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया जल्दी से बता दीजिए, माइनस। तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस x। यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर मुस्कुराते हुए चलते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दे 2x प्लस वाई बराबर 8। बताइए किसका मान निकालना है y का। तो y की एक तरफ कर लेंगे, इधर कुछ नहीं प्लस मानते, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए, y बराबर 8 माइनस 2x। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन यदि कर दें, अगला क्वेश्चन नहीं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइए तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे दे यदि हम 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y बराबर 8। यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है y का। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 5x, इधर 3 का गुणा उधर भाग, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5x, इधर 3 का गुणा हो रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, इधर क्या करेगा भाग करेगा। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल किसका मान निकालना था, y का निकालना था। तो मान लीजिए अगला सवाल दे देते हैं 9x माइनस 11y, 9x माइनस 11y बराबर माइनस 27। बताइए y का मान x के पदों में क्या होगा। तो बताएं कि जिसका मान निकालना है गुरुजी उसको एक तरफ कर लीजिए, माइनस 11y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 27, इधर कुछ नहीं प्लस मानते उधर जाएगा तो माइनस 9x, y बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस 27 माइनस 9x बटे में माइनस 11। कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 27 प्लस 9x माइनस 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 27 प्लस 9x बटे 11। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन यदि ये आप लोग दे दिया जाए x बटे 2, यदि क्वेश्चन दे दे x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 बराबर 4। आप लोग कहेंगे गुरुजी आप तो हम लोग के साथ मजाक फान दिए हैं, अपना तो आसान आसान बता दिए और हम लोगों को दे रहे हैं बटा वाला। तो आइए पहले गुरुजी ही करें फिर आप लोग कीजिएगा। तो आइए हल करते हैं। देखिए क्या बताएं किसका मान निकालना, y का मान निकालना, y को इसी तरफ लिए रहो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो 4 इधर ही प्लस है बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा x बटे 2। देखिए बटे में कुछ नहीं क्या मान लेते हैं 1, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इन दोनों का गुणा नीचे कर लेते हैं। 2 चौके 8, x एक कम x और 2 एक कम 2। अब देखिए इधर इसका भाग हो रहा उधर आके गुणा करेगा तो y बराबर हो जाएगा 3 8 24 माइनस 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x और बटे में आपका हो जाएगा 2। यह हो गया हमारा y का मान। मज़ा आ गया होगा, और मज़ा आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अब तो ये आसान हो गया है ना, ये पहला दूसरा ये कौन सा सवाल हो गया तीसरा। आइए चौथे पर चलते हैं, चौथे की कहानी खत्म करते हैं। चौथा सवाल यदि हम मान लीजिए दे देते हैं 2x बटे 3 प्लस 5y बटे 2, 2x बटे 3 बराबर 8। इसको कैसे हल करेंगे तो बताए हैं कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रखे रहिए, इधर ही प्लस में उधर जाएगा माइनस, ते हो जाएगा 8 माइनस 2x बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में कुछ नहीं क्या मानते 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5y बटे 2 बराबर इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इन दोनों का गुणा नीचे, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 8 24, 1 का गुणा यहाँ करेंगे 1 2 या 2x और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3 1 9 3।
3 एकड़ 3। अब जो नीचे संख्या रहती है ऊपर गुणा करेगी, जो ऊपर रहती है नीचे गुणा करेगी, तो y बराबर हो जाएगा 24 दूनी 48 माइनस 2 दूनी 4x बटे में 5 तिहाई 15। ये हो गया। चलिए एक सवाल और कर सकते हैं, एक सवाल और कर लें, उसके बाद चलते हैं मेन सवालों पर ना। पांचवा, 5 शुभ होता है तो 5 सवाल कर लें। 5 शुभ होता है, मान लीजिए हम सवाल दे दें 2x बटे 3, 2x बटे 3 माइनस 3y बटे 2 बराबर 11 बटे 4। इसको 3 न करके 4 कर दे, क्या 4 कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। 9x बटे में कर दे 4, हाँ अब सही रहेगा क्योंकि दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। चलिए इसको दूसरे विधि से कर लेते हैं, इस विधि से भी कर सकते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 का भागा 4 में करेंगे 1, 1 9 9x, भाग देने पर जो आता है 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है 2, 2 तिहाई 6y बराबर 11 और बटे में हो जाएगा 4, 4 से 4 दोनों तरफ से कैंसिल, इधर x का मान निकालना है तो उधर भेज दीजिए, तो माइनस 6y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9x। तो y बराबर 11 माइनस 9x बटे में माइनस 6। देखिए तो इस तरह से करके हम x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं, दोनों का, x और y का मान दोनों का समीकरण लिख सकते हैं। जैसे हमने शुरू में क्या किया, x का मान निकाला और फिर क्या किया, y का मान निकाला, तो दोनों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। तो अभी तक हम लोगों ने x और y का मान निकालना सीखा कि x के पदों में y का मान कैसे निकाला जाता है और y के पदों में x का मान कैसे निकाला जाता है। अब जो हम लोग सीखेंगे कि x और y का मान कैसे निकलेगा। अब ये नहीं कि सवाल दे दिया कि हल कीजिए और हम लोगों को बस उत्तर ला दें, चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, तो उससे मतलब नहीं है। जो विधि बोलेगा सवाल उसी विधि से लाना है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से ही आंसर लाना है। ये नहीं कि विलोपन विधि लगा के कहें हाँ गुरुजी आ गया, नहीं भैया, तब उसको गलत माना जाएगा, क्योंकि जो विधि बोलेगा वही से करेंगे तो ही। जैसे पहला सवाल हम दे दें x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर दे दे 14 और x माइनस वाई बराबर दे दे 4, x प्लस वाई बराबर दे दे 14 और x माइनस वाई बराबर दे दें 4, और इसको किससे हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आइए हम सिखाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है। जैसे अभी हमने x और y का मान निकालना सिखाया, इसी तरह से दोनों समीकरणों से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। चलो हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। जैसे इसमें x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया, यहाँ से भी x का मान, यहाँ से भी x का मान। अच्छा ये बताइए, यदि हम कह दें 1 किलो आलू और 1 किलो बैगन में कौन, 1 किलो आलू और 1 किलो बैगन में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। आप लोग कहेंगे कहा गुरुजी आप भी मजाक कर रहे हैं, 1 किलो आलू तौल लीजिए 1 किलो बैगन तौल लीजिए, दोनों एक ही केजी है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। उसी तरह इसको देखिए, यह भी उसी के बराबर है, यह भी उसी के बराबर है, तो दोनों क्या एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तो हो जाएंगे। तो कहेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है कि देखेंगे यह भी x बराबर 14 माइनस वाई, ये भी x बराबर, तो दोनों दायां पक्ष बराबर, तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब 14 माइनस वाई बराबर 4 प्लस वाई, इधर ही माइनस उधर जाएगा प्लस, गिनती वाले के एक तरफ अक्षर वाले के एक तरफ, तो 14 माइनस 4 बराबर हो जाएगा वाई प्लस वाई, 14 4 क्या हो जाएगा 18 बराबर 2y, तो y बराबर हो जाएगा 18 और बटे में 9। अब यही y का जो मान आया है उसी को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, तो x बराबर 14, अरे y बटे 2, 2 9 18, इसका मान 9 आया है। तो x का मान क्या था, तो x का मान था 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई का मान कितना है 9,
14 में से 9 चला गया तो 5। उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत अच्छा लगा है, तो लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए और शेयर करते रहो, जिससे कि हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुँचे और सभी बच्चे पढ़ सकें। वरना इस टाइम तो कोई यहाँ लूडो खेल रहा है, कोई वहाँ लूडो खेल रहा है, तो क्या पता आपका वीडियो देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है, तो शेयर रुकना नहीं चाहिए, करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम दे दें 2x प्लस वाई बराबर 12 और 2x प्लस वाई बराबर 12, 3x 2x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस 3y बराबर कर दें 11। क्या बताए हैं कि दोनों की सहायता से किसी एक का मान निकालिए, चाहे x का चाहे y का। चलिए x का निकालते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस वाई। x बराबर 12 माइनस वाई, 2 का इधर गुणा कर रहा, उधर क्या करेगा भैया भाग करेगा। इसी को क्या मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए 2 पे चलते हैं, तो 2 वाला x बराबर क्या हो जाएगा 11, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस। पहले अच्छा इक्वेशन लिख लेना चाहिए था हमको ना। हाँ, यहाँ से x का मान निकला है। दूसरा वाला इक्वेशन, तो x प्लस 3y बराबर क्या है 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, मतलब 12 माइनस वाई बटे 2 बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। जहाँ बटे में कुछ ना रहा करे वहाँ क्या मानते हैं 1। अब तिर्यक गुणा सभी लोग जानते हो, मतलब इसका गुणा यहाँ करना, इसका गुणा यहाँ, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो जाएगा 12 माइनस वाई, और 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस 6y। 12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो बराबर माइनस 6y, इधर माइनस वाई तो उधर जाएगा प्लस। तो यहाँ देखिए 12 में से 22 गया, कितना बचा माइनस 10। 6y में से 5y गया तो कितना बचा माइनस 5y। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना हो गया 2। तो समीकरण क्या कहें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है देखकर बताओ। तो x बराबर है 12 माइनस वाई बटे 2। x बराबर 12 माइनस वाई का मान कितना है 2 बटे 2, तो x बराबर 12 में से 2 गया 10 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 5x, चलिए अगला सवाल 5x माइनस 2y बराबर कर दें 14। 5x माइनस 2y बराबर कर दें 14, और 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y बराबर कर देते हैं 4। चलिए क्या बताए हैं, पहला वाला ले लीजिए, तो 5x माइनस 2y बराबर 14 है कि नहीं। चलिए ठीक है, 5x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 2y। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 प्लस 2y, और बटे में क्या हो जाएगा इधर गुणा करा उधर जाके भाग करेगा। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दूसरा वाला इसी तरह करेंगे, तो 3x प्लस 8y बराबर 4। 3x बराबर तो 4 माइनस 8y, तो x बराबर तो 4 माइनस 8y बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में 3। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का देखेंगे, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, मतलब जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 2y बटे 5, 14 प्लस 2y बटे 5 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8y बटे 3, 4 माइनस 8y बटे में हो जाएगा 3, इधर ये भाग करा इधर गुणा करेगा, 14 तिरिक 42, फिर 3 दूनी 6y, 5 चौक 20, माइनस 55 40y, इधर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, मतलब 42 माइनस 20 बराबर माइनस 40 बराबर माइनस 40
ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। -40 और ये हो जाएगा 42 -20 -40 हाँ -6y। 42 में से 20 गया, कितना बचा? -22y। 40 6 46। नहीं रुकिए, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। क्वेश्चन इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ चेंजेस करें, वरना बटे में आंसर नहीं आता जल्दी, और आप लोग अभी सीख रहे हैं तो फंस जाएंगे। रुकिए, इसको यहाँ 5 कर लेते हैं। हाँ, इसको हम 5y कर लेते हैं। चलिए अब किया जाए तो 5x माइनस 2y बराबर कितना है? 14। 5x माइनस 2y बराबर 14। इधर ये माइनस उधर जाएगा प्लस, 5x बराबर 14 प्लस 2y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 प्लस 2y बटे 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 4। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5y बटे में 3। इसको मान लीजिए आप लोग 2। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो दायां पक्ष इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? 14 प्लस 2y बटे 5, 14 प्लस 2y बटे 5 बराबर 4 माइनस 5y बटे 3, 4 माइनस 5y बटे में 3। गुणा कर दीजिए, 14 त्रिक 42, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 50 25। इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो मतलब 42 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 25y और माइनस 6y। -25 माइनस 6, 20 में से बदल गया 22 बराबर -31y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो -22 बटे 31। यही मान ले जाके यहाँ पर रख दीजिए। कहाँ पर रख दीजिए? चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो आपकी मर्जी। तो हम y का मान समीकरण 1 में कर देते हैं ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 14 प्लस 2y और बटे में क्या दिया है? 5। तो x बराबर 14 प्लस 2, y का मान क्या है? -22 बटे 31 बटे में क्या है? 5। 22 दूनी 44। और जो सबसे नीचे होता है इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी रुके रहिए अभी। -22 बटे 22 दूनी 44 बटे 31, अब पूरे के बटे 5। 14 एक कम 14, 14 त्रिक 42 एक 43 माइनस 44 बटे, यह जो इसके पास जाएगा 33 बच्चे 5 एक कम 5, 5 15, 155। घटा के वही लिख दीजिए आंसर। 4 में से 4 गया 0, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया, यहाँ 3 बचा बटे 155। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सेशन में बहुत मज़ा आया है। बहुत मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में वज्रगुणन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।